अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। एक ऐसी दास्तान जो सदक़े की अहमियत, अल्लाह की रहमत और जन्नत की बशारत को इस कदर खूबसूरती से बयान करती है कि आपकी आंखों में नमी आ जाएगी और दिल ईमान की हलावत से भर जाएगा। ये कहानी है एक रोटी के सदक़े की और उसके बदले में मिलने वाली जन्नत की खुशखबरी की। आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज वाक़या तफसील के साथ। ये वाक़या एक ऐसे दौर का है जब मदीना की गलियां फ़क्र और सादगी से मुज़य्यन थीं। एक जोड़ा था जिनके घर में फाके आम थे। शौहर का नाम आमिर था और बीवी का नाम फातिमा। दोनों नेक और परहेजगार थे। रिज़्क़ की तलाश में आमिर दिन भर मेहनत करता, लेकिन अक्सर औकात खाली हाथ लौटता। गुर्बत इतनी शदीद थी कि कई कई दिन घर में चूल्हा न जलता। बच्चे भूख से बिलबिलाते और माँ बाप बेबसी से उन्हें देखते। आमिर और फातिमा का अल्लाह पर तवक्कुल कमाल का था। वो जानते थे कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है और उसकी हिकमत में ही भलाई है। इस आजमाइश के आलम में भी उनके लबों पर शिकवा नहीं आता था, बल्कि वो सब्र और शुक्र अदा करते थे। एक दिन आमिर दिन भर की मशक्कत के बाद थका हारा घर लौटा। घर में दाखिल होते ही बच्चों की नजरों ने उसके खाली हाथों को देखा। फातिमा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आज भी कुछ न मिला? आमिर ने अफसोदगी से सर झुका लिया। बच्चों के पेट भूख से चूं चूं कर रहे थे और घर में एक दाना तक न था। इस वक्त फातिमा ने आमिर से कहा, ए आमिर, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश करते हैं और ये आजमाइश हमारे लिए सब्र और तवक्कुल का जरिया है। रात भर बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे। फातिमा और आमिर अल्लाह से दुआ करते रहे कि वो उन पर रहम फरमाए और उनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। सुबह का वक्त था। आमिर ने फिर हिम्मत की और रिज़्क़ की तलाश में निकलने लगा। उस वक्त फातिमा ने एक तजवीज़ दी जो हैरान कुन थी। फातिमा ने आमिर से कहा, आमिर, मेरे पास सिर्फ एक रोटी का आटा है, जो शायद एक रोटी भी पूरी न बने, मगर मेरा दिल कहता है कि हमें ये अल्लाह की राह में दे देना चाहिए। आमिर हैरान रह गया। उसके जहन में सबसे पहले अपने भूखे बच्चे आए जो गुज़िश्ता कई दिनों से पेट भर कर न खा सके। उसने फातिमा की तरफ देखा। क्या हम ये भी सदका कर दें? हमारे बच्चे तो भूखे हैं। फातिमा ने इत्मीनान से जवाब दिया, आमिर, अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स उसकी राह में एक चीज देता है वो उसे 10 गुना बढ़ाकर वापस करता है। मेरा यकीन है कि ये एक रोटी हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। शायद यही हमारी नजात का जरिया बन जाए। आमिर ने कुछ देर सोचा। फातिमा का तवक्कुल और ईमान उसके लिए एक रोशनी था। उसने हामी भर ली। फातिमा ने बड़ी मेहनत से आटे को गूंधा और एक छोटी सी रोटी बनाई। अब सवाल यह था कि ये रोटी किसको दी जाए। आमिर ने सोचा कि सबसे ज्यादा हकदार वो शख्स है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। वो रोटी लेकर मदीना की गलियों में निकला। उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर भूख और परेशानी के आसार नुमायां थे। वो शख्स बेहद लाचार और कमजोर नजर आ रहा था। आमिर ने उस शख्स के पास जाकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम भूखे हो? उस शख्स ने बमुश्किल सर हिलाया। आमिर ने अपनी जेब से वो रोटी निकाली और उस शख्स के आगे बढ़ा दी। उस शख्स ने रोटी को देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने लर्जते हाथों से वो रोटी ले ली। उसने आमिर की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा और बगैर कुछ कहे रोटी खाना शुरू कर दिया। आमिर वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट आया। दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। घर पहुंचा। फातिमा ने पूछा, क्या तुमने वो रोटी दे दी? आमिर ने तफसील बताई। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे अब भी भूखे थे, लेकिन आमिर और फातिमा के दिल में एक इत्मीनान था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनके सब्र और सदके का बदला जरूर देगा। शाम का वक्त हो चुका था। आमिर अभी अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आमिर ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। वो एक खूबसूरत और कीमती लिबास में मलबूस था। उसके साथ एक गुलाम भी था जिसने एक बड़ी देगची उठा रखी थी। अजनबी ने आमिर से कहा, क्या तुम आमिर हो? आमिर ने हैरानी से जवाब दिया, जी मैं ही आमिर हूँ। अजनबी ने कहा, मैं एक ताजिर हूँ और मेरा काफिला शाम से आ रहा था। रास्ते में एक मुश्किल पेश आई और मेरा सारा माल जाए होने के करीब था। उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की कि अगर मेरा माल बच जाए तो मैं सबसे पहले उस शख्स को बेहतरीन इनाम दूंगा जो मेरे सामने आएगा।
अल्लाह के फजल से मेरा माल बच गया और जब मैं मदीना में दाखिल हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी झोंपड़ी पर नजर पड़ी। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मामूली सा हदिया है। उस अजनबी ने गुलाम को इशारा किया और गुलाम ने वो देगची आमिर के हवाले कर दी। देगची में भुने हुए लजीज गोश्त और चावल थे, इतनी मिकदार में कि एक बड़े खानदान के लिए काफी थे। आमिर और फातिमा ने इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और अजनबी को अलविदा कहा। रात का खाना तैयार था। बच्चों की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। आमिर और फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, लेकिन असल मजा अभी बाकी था। अगली सुबह आमिर बेदार हुआ तो उसने सोचा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद जाएगा। जब वो मस्जिद पहुंचा तो उसने वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे और आप सल्लम के चेहरे पर एक नूर था। आमिर मस्जिद में दाखिल हुआ और एक कोने में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरें उठाई और आमिर की तरफ इशारा किया, ए आमिर, इधर आओ। आमिर हैरान रह गया। वो उठकर आप सल्लम के करीब आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए आमिर, कल तुमने एक रोटी का सदका किया था। आमिर ने अदब से अर्ज किया, जी या रसूलुल्लाह, मैंने ऐसा ही किया था। आप सल्लम ने फरमाया, तुमने वो रोटी एक भूखे शख्स को दी थी। क्या तुम जानते हो वो शख्स कौन था? आमिर ने नफी में सर हिलाया। आप सल्लम ने फरमाया, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वो एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा था और तुम इस आजमाइश में कामयाब हुए। आमिर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सोच भी न थी कि उसका एक रोटी का सदका इस कदर अजीम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ए आमिर, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। तुम्हारे इस एक रोटी के सदके के बदले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दिया है और उस महल के दरवाजे पर लिखा है, ये उस शख्स के लिए है जिसने एक रोटी का सदका करके जन्नत को पा लिया। और हाँ, कल रात जो रिज्क तुम्हें मिला वो भी उसी सदके का 10 गुना अजर था जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में ही अता कर दिया। आमिर और तमाम सहाबा किराम इस वाक़ये को सुनकर हैरान रह गए। आमिर की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी न था कि उसका एक मामूली सा अमल उसे जन्नत का मुस्तहिक बना देगा।